Hello class 8 students, welcome you all in your English class. In today's class, we are going to study chapter number 6, the Roland Ruby. Gems or precious stones have always been a thing of desire for burglars and robbers. In this short play, read about how robbers try to take away a very expensive ruby and how John, a boy of 14, saves it in his chewing gum. Now read and enjoy the language that John uses. So this chapter is about a boy whose name is John and how he saves the ruby, the jewels. ठीक है बच्चों? सो जेम्स जो हैं, जो जेम्स हैं, जो रत्न है, ये बहुत ही प्रीशियस होते हैं, ये प्रीशियस स्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं, और ये सभी चोरों की इच्छा होती है। जो सभी चोर होते हैं, डकैत होते हैं, उनका मन होता है बच्चों कि वो क्या करे, वो इसको चुरा लें। सो ये एक शॉर्ट प्ले है बच्चों। लेट अस रीड द प्ले एंड लेट अस एंजॉय द लैंग्वेज जो जॉन यूज करता है। What are the characters of the story? Mr. Roland, son butler. John, his son butler servant. Visitor, Joey, two crooks. Professor Jasper. Okay, so here we have Mr. Roland's son, जिसका नाम बटलर जॉन है. Sorry, Mr. Roland's son बटलर जॉन और his son बटलर. Now servant, visitor है, जोई है. विजिटर जो है, जोई है, वो क्या है? दे टू क्रूक्स, ये लोग दो, इसको कहते हैं बच्चों जो चोर है, जो चोरी करने की मंशा से अंदर घुसे हैं. एंड वी हैव प्रोफेसर जैस्पर. मिस्टर रोलैंड्स डाइनिंग रूम की बात हो रही है रोलैंड्स के. फ्रेंच विंडोज, heavily curtained fireplace, sideboard, dining table with chairs drawn up to it. Armchair near fire, small table, telephone on corner bracket. So बच्चों ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है डाइनिंग रूम का. As the curtain rises, butlers is discovered setting in room tidy. As the curtain rises, पर्दा उठता है. Butlers is discovered setting the room tidy. Now he draws the curtain closer and is just poking the fire when the front door bell rings. जब बच्चों डोर की घंटी बजती है, दरवाजे की घंटी बजती है, तो वो फायर को पोक कर रहा था, उससे छेड़खानी कर रहा था. He goes to answer it, leaving the room door open. और वो घंटी को, जब घंटी बजती है तो वो जाता है आंसर करने, रूम को खुला ही छोड़ देता है. Butler, heard in hall. I beg your pardon. What name did you say, sir? Butler क्या बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, आपका नाम क्या है? आवाज आती है. Jasper, Professor Jasper. Mr. Roland is expecting me. Mr. Roland ने मुझे यहाँ बुलाया है. Butler, yes sir. Will you please step in here, sir? क्या आप प्लीज अंदर आएंगे? Mr. Roland wasn't accepting you quite so soon. In fact, he is in his bath at the moment. ठीक है, अब उनका बेटा बोलता है yes, Mr. Butler was expecting you. Mr. Butler आपका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो इतनी जल्दी भी इंतजार नहीं कर रहे थे, क्योंकि अभी वो कहाँ है? अभी वो अपने बाथरूम में है. Usher is visitor. A well-dressed man about 40 wearing overcoat and felt hat and carrying a silver knobbed cane. ठीक है, सो अशर क्या है? एक विजिटर है बच्चों, एक वेल ड्रेस है जिसकी 40 साल की उम्र है और उसने ओवरकोट पहना है और एक हैट पहनी रखी है एंड उसने कैरी किया है एक सिल्वर नॉब्ड केन. ठीक है, विजिटर. ओह, दैट्स ऑल राइट. I'll wait. I know I'm early, but journey didn't take as long as I expected. Perhaps you'll remove my hat and coat. He helped visitor off with coat and is about to take his belongings out of the room. ठीक है, अब वो बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी यात्रा जो है वो इतनी अर्ली कंप्लीट हो जाएगी. अब वो हेल्प करता है विजिटर की कि वो अपने कोट्स को उतारें और अपने बिलोंगिंग्स को रूम में, मतलब उनकी बिलोंगिंग्स को जो अपने साथ अपने लगेज वगैरह लाते हैं उनको रूम में रखता है. अब विजिटर, आई डोंट सीम टू यू. बटलर, नो सर, आई हैवंट बीन विद मिस्टर रोलैंड मोर देन अ फ्यू मंथ्स. अब विजिटर ने बोला मैंने तुम्हें कहीं देखा नहीं है. तो बटलर ने बोला हाँ आपने मुझे नहीं देखा होगा क्योंकि मैं मिस्टर रोलैंड के साथ यहाँ कुछ महीनों से ही रह रहा हूँ. विजिटर, दैट अकाउंट्स फॉर इट. आई हैव स्पेंट द लास्ट ईयर
or so abroad, only returned yesterday. Anyone else at home? Butler. Only Master John, sir. He is in his workshop down the garden doing something to his model yacht. अब जो बटलर है बच्चों वो से जवाब देता है कि नहीं, आपने मुझे नहीं देखा होगा। अब विस्तर ने बोला कि हाँ, आई हैव स्पेंड द लास्ट ईयर और सो अब्रॉड, मैंने लास्ट ईयर अब्रॉड में बताया है, मैं बस अब कल ही आया हूँ, घर में क्या कोई और है? तो बटलर जो नौकर होता है वो बोलता है कि हाँ, मास्टर जॉन है एंड ही इज इन वर्कशॉप, वो गार्डन में है, वर्कशॉप में है और वो कुछ कर रहे हैं, ही इज डूइंग समथिंग टू मॉडल याच। विजिटर, ओ वेल डोंट डिस्टर्ब हिम, ठीक है उसे डिस्टर्ब मत करो। बटलर, वेरी गुड सर। टेक आउट कोट हैट एंड केन, अब जो कैन वो पकड़ा रहता है, कोट पकड़ा रहता है, उसको निकालता है ना। विजिटर स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ फायर, विजिटर जो है फायर के सामने खड़ा होता है, एग्जामाइन करता है पिक्चर्स को। बटलर, रिटर्निंग एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर यू, नौकर आता है उससे पूछता है कि क्या मैं और कोई सेवा आपके लिए कर सकता हूँ? विजिटर, नो थैंक यू, नहीं शुक्रिया। बटलर, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल सर, नौकर बोलता है आप अपने आप को कंफर्टेबल, आराम महसूस कीजिए यहाँ। परहैप्स टू लीव, सॉरी प्रिपेयर्स टू लीव, और वो जाने की तैयारी करता है। विजिटर टेक्स अ पैड एंड अ फिहल from his pocket, soaks pad and steals up behind Butler, sinks down, chloroform and caught by visitor and laid upon the floor. Visitor then goes into the hall, opens the front door and presently returns with his confederate as stocky man of brutal aspects. अब क्या होता है बच्चों? अब वो आदमी क्या करता है, आपने मूवीज में भी देखा होगा कैसे क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं, कपड़े में क्लोरोफॉर्म डालते हैं और किसी के नाक पे भी लगा देते हैं तो वो इंसान बेहोश हो जाता है कुछ समय के लिए। आई होप आपने मूवीज या टीवी सीरियल्स में जरूर देखा होगा। तो जो विजिटर है वो बटलर के साथ ऐसा ही करता है और उसके बाद वो अपने एक सहयोगी को बुलाता है, कॉन्फेडरेट को बुलाता है, और उसका नाम क्या होता है बच्चों? उसका नाम होता है जोई। अब विजिटर बोलता है जोई से, बिल्कुल आवाज मत करना, तुम इसके पैर को पकड़ो। जोई बोलता है राइट बॉस, ठीक है बॉस। अब वो क्या करते हैं, बटलर को बच्चों घसीटते हुए, रिटर्निंग आफ्टर अ मूवमेंट और टू, बस्तर को घसीटते हुए दूसरे रूम में कर देते हैं। विजिटर, आई थिंक ही विल बी सेफ इन हिज पैंट्री, मुझे लगता है अपनी पैंट्री में सुरक्षित रहेगा। सडनली ही हियर्स विस्लिंग आउटसाइड, तभी अचानक से उसे आवाज सुनाई देती है सीटियों की। द बॉय, लड़के की। बिहाइंड द कर्टन क्विक, दे बोथ हाइड बिहाइंड कर्टन्स, और उसके साथ जो आदमी रहते हैं वो कर्टन के पीछे छिप जाते हैं उस विजिटर के साथ। एंटर जॉन, जॉन आता है, स्टडी बॉय ऑफ 14 और they are about still whistling, और वो अभी तक सीटी बजा रहा है। He flops into the ice chair, pulls a comic out of his pocket and begins to read. वो कुर्सी पे फटाक से बैठता है बच्चों, अपने पॉकेट से कॉमिक निकालता है, उसे पढ़ना स्टार्ट कर देता है। आफ्टर अ मूवमेंट ही पॉप्स अ च्युइंग गम, और कुछ समय बाद बच्चों वो च्युइंग गम चबाता है, अपने मुंह से च्युइंग गम चबाता है। और च्युइंग गम बच्चों चबाते चबाते हम गुब्बारा फुलाते हैं ना, ऐसे ही वो गुब्बारा फुलाता है और उसको आवाज करता है, ही पॉप्स अ च्युइंग गम इनटू हिज माउथ एंड बिगिंस टू च्यू। सो जब हम भी कभी बच्चों सेंटर फ्रूट या सेंटर फ्रेश वगैरह खाते हैं तो हम उसके गुब्बारे फुलाते हैं, अपने दोस्तों को देखते हैं कि देखो देखो कितना बड़ा फुला है, और फुला के उसे पिचका देते हैं, फिर से च्युइंग गम जो है चबाने लगते हैं। सो बच्चों जो जॉन था वो यही कर रहा था। अब रोलैंड आते हैं। रोलैंड, लिसन जॉन, आई हैव समथिंग सीरियस टू टेल यू, मेरे पास कुछ सीरियस है तुम्हें बताने के लिए। स्टैंड विद बैक टू फायर about a matter of utmost importance that concern the fortunes of whole family. I wonder if you have ever heard about the Roland Ruby. Mr. John उसे Roland Ruby के बारे में बताते हैं अपने बेटे को जॉन। Rather I have been wanting to see that it's like ever since I was a kid. अब वो बोलता है कि मैं उसे देखना चाहता हूँ तब से जब से मैं एक छोटा बच्चा था। मिस्टर रोलैंड हंसते हुए, वेल हेयर इट इज, ये देखो यहाँ है, ये बॉक्स लो। अपने अपने बच्चों पॉकेट से वो बॉक्स निकालते हैं और उसे स्मॉल रूबी दिखाते हैं, दैट वाज नेस्टलिंग इन कॉटन वूल, जो कॉटन वूल में लपेटी हुई थी। जॉन देखता है बच्चों रूबी को, एग्जामाइन करता है, एंड मिस्टर रोलैंड सिट्स इन एन आर्म चेयर एंड पुट द बॉक्स बैक इन द पॉकेट। मिस्टर रोलैंड बॉक्स को फिर से पॉकेट में रख देते हैं। जॉन, is it isn't it much to look at? I thought it was a big stone worth pots of money. जॉन बोलता है मुझे ऐसा लगता था कि कोई बड़ा बड़ा सा पत्थर होगा, लेकिन वो इतना बड़ा भी नहीं है। रोलैंड बोलते हैं, that's a mistake boys often make.
अब उसके पापा ये बोल के हंसते हैं कि यही गलतियां लड़के अक्सर करते हैं. जजिंग अ थिंग बाय इट्स साइज, डोंट बी डिसीव माय सन, द लिटिल रूबी इज वर्थ थाउजेंड ऑफ पॉइंट्स. उसके पिताजी बोलते हैं कि किसी भी चीज को देख के हमें जज नहीं करना चाहिए, अक्सर ये लड़के करते हैं, और इसकी कीमत थाउजेंड ऑफ पाउंड्स है. इम्प्रेस्ड गॉश, जॉन जो है वो इम्प्रेस हो जाता है, वो बोलता है ओ माय गॉड, इसकी इतनी कीमत है. मिस्टर रोलैंड, I wish you wouldn't use such expression. John puts another piece of chewing gum in his mouth. And must you keep on chewing that stuff? John, not too audibly. Well, a fellow must do something that beside it is so harmless. अब बच्चों ये बातचीत चल रही है पिता में और बेटे में, मिस्टर रॉलैंड और जॉन में, और इसी वक्त आप समझ लो जो चोर हैं वो अभी छिपे हुए हैं, इनकी बात सुन रहे हैं. नाउ मिस्टर रोलैंड क्या बोलते हैं, oh all right, but I was speaking of Ruby. Perhaps you are wondering why I have bought it home this evening. अब मिस्टर रॉलैंड अपने बेटे से कहते हैं कि मैं रूबी के बारे में सोच रहा था. Perhaps you are wondering, तुम सोच रहे होगे कि मैंने ये तुम्हें क्यों दिखाया. John, yes, especially as it isn't my birthday or anything. हाँ, आज आपने मुझे ये रूबी क्यों दिखाया, आज तो मेरा जन्मदिन भी नहीं है और ऐसी कोई खास बात भी नहीं है. मिस्टर रॉलैंड chuckling, that's good. मिस्टर रॉलैंड हंसते हुए बोलते हैं, अच्छा ये तो बढ़िया बात है. You'll never get a birthday present worth quite that too much. As a matter of fact, it has never valued by an expert during my lifetime. उसके पापा हंसते बोलते हैं कि हाँ, यू विल नेवर गेट, तुम्हें अपने बर्थडे पे ऐसा प्रेजेंट तो मिल भी नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है. जॉन, बट इजंट इट इंश्योर्ड? मिस्टर रॉलैंड बोलते हैं, यस, इट इज फॉर $5,000, दो इट मे बी वर्थ मच मोर. इसकी कीमत $5,000 है, लेकिन इसकी कीमत और भी हो सकती है. यू सी, इट इज अ स्टोन विद अ हिस्ट्री. ये एक पत्थर है और इसका एक इतिहास है. And has aroused a great deal of curiosity among collectors on that account. Till tonight, I have never yielded to anybody entreaties to be shown our family treasures. आज से पहले मैंने कभी भी किसी को भी इस स्टोन को नहीं दिखाया. ये जो ट्रेजर है, ये जो खजाना है, जो हमारा पारिवारिक खजाना है, ये मैंने किसी को नहीं दिखाया. But I can't refuse dear old Professor Jasper. लेकिन मैं जो ओल्ड प्रोफेसर जैस्पर जिनको मैंने आज बुलाया था, मैं उनको यह दिखाने से मना नहीं कर सका. ही इज कमिंग अलोंग, वो यहाँ देखने आ रहे हैं और वो मुझे इसकी एस्टिमेट देंगे, इसकी वैल्यू बताएंगे. ठीक है बच्चों, सो ही वॉज वेटिंग फॉर मिस्टर प्रोफेसर जैस्पर एंड दैट विजिटर वॉज नॉट प्रोफेसर जैस्पर. वो क्या था, वो एक ढोंगी था, एक चोर था, चोरी करने के मकसद से आया था. जॉन, डू यू मीन Tubby Jasper father who took us to see the military tournament at Olympia? I like him, he's good sport. Isn't a pity the old boy is so bald though. अब क्या होता है बच्चों, जॉन बोलता है, अच्छा आप उस टबी जैस्पर के पिता की बात तो नहीं कर रहे हैं जिन्हें हम मिलिट्री टूर्नामेंट में मिले थे और मुझे दुख हुआ था कि इस छोटे से लड़के के सर पे बाल नहीं था, वो गंजा था. मिस्टर रोलैंड, never mind his hair or the lack of it, rather it's his brain that matters, and the professor is one of the greatest authorities on precious stone in the British Museum. अब उसके पिताजी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, वो गंजा है, उसके बाल है या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि उसके दिमाग में क्या है, वो कितना बुद्धिमान है. Now take out his watch. I'm expecting him almost at any moment. मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ, वो यहाँ किसी भी वक्त आ सकते हैं. So you'll have to choose another spot to finish that horrible chewing gum. इसीलिए उसके पिताजी बोलते हैं, ठीक है तुम कोई और जगह चुन लो इस chewing gum को चबाने के लिए. It isn't horrible, Dad. Pulls out a sticky mask from his mouth. I think it looks lovely. It tastes all right. Anyhow, replace it. Try a piece. अब क्या होता है बच्चों, जॉन जो है वो च्युइंगम बाहर निकालता है, ऐसे खींचता है उसको और बोलता है कि पिताजी ये बिल्कुल भी पापा ये हॉरिबल नहीं है, ये इट लुक्स लाइक लवली, ये बहुत ही लवली है और ये बहुत अच्छा टेस्ट करता है, क्या आप टेस्ट करना चाहेंगे? मिस्टर रॉलैंड शडरिंग, बी ऑफ विथ यू, but hand over that ruby first. The boy holds it out for his father to take, but on hearing a noise at the window recoils. Hush, what's that? Mr. Rowland. Where? John. The window, somebody's hiding there. Mr. Rowland, looking towards window, I didn't hear anything. John, look, the curtain's moving.
Mr. Roland. By Jove, you're right. Where's the poker? He stoops to reach it from fireplace, but at the moment the hidden visitor emerges, revolver in her hand. अब बच्चों क्या होता है? अब जॉन कहता है पापा वो देखिए पर्दे के पास कुछ हिल रहा है, मुझे लगता है यहाँ कोई हमारी बात सुन रहा है, कोई पर्दे के पीछे छिपा है। मिस्टर रॉलैंड कहते हैं पहले तो वो मना करते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है मूविंग कर्टेन। अब क्या होता है बच्चों, जैसे ही वो ये बोलने चलते हैं तभी विजिटर क्या करता है, वो अपने हाथ में बंदूक लेके खड़ा हो जाता है। विजिटर, दैट्स नो यूज मिस्टर रोलैंड, डोंट मूव। मिस्टर बोलता है कि बिल्कुल हिलने की कोशिश मत कीजिएगा। आई हैव गॉट यू बोथ कवर्ड, मैंने आपको घेर लिया है, आप दोनों को चारों तरफ से घेर लिया है। टू हिज कंपेनियन स्टिल बिहाइंड कर्टेन, कम जोई, यू टेक द बॉय। जोई तुम बॉय को देखो और मैं इसके पापा को देखता हूँ। मिस्टर रोलैंड, वेरी काइंड ऑफ यू, आई एम श्योर, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंट्रूशन। अब उस जो रोलैंड है वो बहुत प्यार से बोलते हैं, बहुत आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ। जॉन, यस व्हाट्स द गेम, ये कौन सा गेम आप खेलना चाह रहे हैं। विजिटर, अ लिटिल रूबी इज द गेम माय फ्रेंड, वो बोलता है जो छोटी सी रूबी तुम्हारे पास है ना वही खेल है। फादर एंड सन लुक एट ईच अदर स्टार्टेड, और पिता और बेटे एक दूसरे को देखने लगते हैं बच्चों। Oh yes, I know all about the famous Roland Ruby. हाँ, मुझे सब पता है उस famous Roland Ruby के बारे में। What's more, I know I know it's in this room. और पता है मुझे ये भी पता है कि वो इस कमरे में है। One of you has it in its pocket. और आप दोनों में से किसी ना किसी एक के पॉकेट में है। पापा, I believe, but we shall soon see. Now, John, have you two been behind the curtain all the time? क्या तुम दोनों पर्दे के पीछे ही थे क्या पूरे समय? मिस्टर बोलता है yes, we were there even before either you step in. हम लोग तो तब से आए जब से तुम लोग ने यहाँ कदम भी नहीं रखा। To Mr. Roland, but what's worrying you? You look so painfully and puzzled. ना अब मिस्टर विजिट बोलते हैं लेकिन तुम्हें तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है, तुम बहुत पजल्ड लग रहे हो। मिस्टर रोलैंड, आई कांट इमेजिन हाउ यू न्यू द रूबी वुड बी हियर। मिस्टर रोलैंड बोलते हैं मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हें कैसे पता कि रूबी यहाँ है। विजिटर, you should be more discreet in your restaurant conversation, my dear sir. I overheard everything that passed between you and that old fossil Jasper at lunch today. अब मिस्टर रोलन को बताता है कि आप जब बात कर रहे थे ना, आपकी वार्तालाप में मैंने सुन लिया था कि आप उस ओल्ड फॉसिल जैस्पर से क्या बात कर रहे हैं और आप उससे लंच में मिलने आ रहे हैं। जोई, यू आर वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो टू बिजनेस। जोई, तुम समय बर्बाद कर रहे हो, चलो बिजनेस पे आओ। वेल देन, business before pleasure. Now, Mr. Roland, I'm sure you'd like to save us and yourself. आप अपने आप को भी बचाना चाहेंगे और हमें भी बचाना चाहेंगे। With a great deal of trouble, इस मुसीबत से अगर आपको निकलना है तो आपको वो रूबी मुझे देनी पड़ेगी। मिस्टर रोलैंड, नेवर, मैं वो रूबी कभी नहीं दूंगा। जॉन, नॉट लाइकली यू बाल्दी क्रू, नहीं तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, तुम गंजे हो। विजिटर, डियर डियर, द बॉयज कॉलिंग मी हार्श नेम्स। वेल वेल, अच्छा ये लड़का मुझे इस आवाज से बुला रहा है। जोई, जाओ, कट ऑल दैट आउट बॉस, मेक हिम टेल यू वेयर इट इज। चलो जाओ, उसके बाल काट दो सारे। विजिटर, आई एम फीलिंग दैट दे वोंट विदाउट अ लॉट ऑफ परसुएशन, मुझे नहीं लगता कि ये लोग आसानी से हमें देने वाले हैं। अब मिस्टर रोलन बोलते हैं यू आर। जॉन बोलता है रेदर। विजिटर बोलता है वेल, यू शैल हैव टू ऑर्गेनाइज अ सर्च पार्टी। नाउ इट्स अ ग्रेट न्यू सेंस बट आई सपोज इट्स वर्थ द ट्रेवल। वो बोलता है कि तुम लोग मुझे लगता है कि आसानी से नहीं देने वाले हो, लेकिन कोई नहीं, हम खोज लेंगे। जॉन क्या करता है, वो अपने हाथ को हिलाता है momentarily and his father makes a motion to protest being searched. Now keep your hands still, तुम लोग अपने हाथ को सीधा रखो। I am the earnest to John, put your in your pockets, तुम अपने पॉकेट में रखो, keep them there. John hesitates. Quick, no nonsense, कोई भी nonsense नहीं करेगा। John hesitate करता है। Now walk over the stand by the door. Now Jock does, taking up position with his arm length and electric light switch. Now that's all do. John keep him covered. John अपने आप को covered कर लेता है। Now Joey रिवॉल्वर को बच्चों अपने रिवॉल्वर को ड्रॉ करता है। राइट बॉस टू जॉन, इफ यू डेयर टू मूव, अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो आई विल फ्लाई यू विद लीव। जॉन, ओह ये जोई, ferociously, shall I don't one boss?
मिस्टर रोलैंड, स्टीडी जॉन फॉर योर ओन शेक। वो बोलते हैं जल्दी करो जॉन, अपनी रक्षा करो, अपने लिए बताओ उसे। विजिटर, वो बोलता है विजिटर, थैंक्स मिस्टर रॉल, मैं बहुत ग्लैड हूं कि आप सेंसिबल हैं और आपको पक्का, यू श्योर वुडंट लाइक टू बी हैंग ओवर द रूबी। नाउ मिस्टर रोलैंड, सर्टेन जॉन, गुड ओल्ड डैड, दैट्स टफ। जॉय मोशन विद हिज गन थ्रेटिंगली। अब जोई क्या करता है, अपने गन को मोशन करता है डराने के लिए। विजिटर, वेल देयर सीम्स नो हेल्प फॉर इट। मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग खोजने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उन्हें कहीं भी जो जेम है वो मिल नहीं रहा है। जोई टेक्स समथिंग कॉर्ड्स फ्रॉम हिज लेफ्ट हैंड पॉकेट एंड स्टिल कीपिंग जॉन कवर्ड्स हैंड देम टू विजिटर हु वॉचेस मिस्टर रोलैंड ऑल द टाइम। नाउ थैंक्स, नाउ टेक माई गन। अब मेरी गन पकड़ो। अब जोई क्या करती है, जोई क्या करता है, जोई does so, thus covering both father and son. Now, sir, I hate to trouble you, but you mind sitting in this chair. अब आप लोग इस कुर्सी पे बैठ जाइए। Pushes Mr. Roland on a high-backed oak chair. एक बड़ी oak chair पे वो बैठाते हैं behind the table and proceed to tie him up. उन्हें बांधना स्टार्ट कर देते हैं। Chatting all the while, बात करते हुए, we have already dropped your estimable butler and locked him up in his pantry. वो उसे बताते हैं कि आपका जो नौकर है बटलर, उसको ऑलरेडी हमने उसकी पैंट्री में उसे बंद कर दिया है। And of course, this being Wednesday, आज Wednesday है, the rest of the servants, जितने भी servants है, they are at the pictures. और सब गए हैं पिक्चर देखने। So convenient these little evenings out. Now, Mr. Roland, you infernal blackguard. उसको ऐसे बोलते हैं। अब मिस्टर क्या बोलता है, टुट टुट, आई एम सरप्राइज एट यू, अ रिस्पेक्टेबल फादर। मुझे मुझे मैं चौंक रहा हूं आपके ऊपर, आपकी मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, यू आर अ रिस्पेक्टेबल फादर। तो ये कन्वर्सेशन, ये बहस उनके बीच में चल रही है। मच एज इट पेन्स मी, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू गैग यू। अगर मुझे दर्द होगा तो मैं आपको भी दर्द दूंगा। प्रोसीड टू टाई हैंडकरचीफ ओवर मिस्टर रोलैंड्स माउथ। मिस्टर रोलैंड के मुंह पे उसने हैंकी बांध दी। मिस्टर रोलैंड स्ट्रगल करते रहे, बाइट करते रहे विजिटर के थंब को। आउ, इन डेंजरसली क्वाइट टोन, सो द ओल्ड डॉग इज शोइंग हिज टीथ। अच्छा, यानी कि बूढ़ा कुत्ता अपना दांत दिखा रहा है। Very well. Take pad of phenyl out of his pocket and chloroform Mr. Roland as he has previously done Butler. अब जैसे उसने बटलर के साथ किया था, उससे क्लोरोफॉर्म सुखा दिया था, ऐसे बच्चों वो मिस्टर रोलैंड जॉन के पिता के साथ करता है। There now we can search him in peace. अब हम इन्हें आराम से खोज सकते हैं, अब ये आवाज नहीं करेंगे। Feels in all Mr. Roland's pocket and finally discovered the box. अब बॉक्स मिल गया। अब वो बॉक्स खोलते हैं और बॉक्स देखते हैं कि वो खाली है। Curse it, ये तो खाली है। Joey looks round. John sees the opportunity to switch off the light. Joey fires 2 shots. Joey जो है वो 2 shots को फायर करता है। Now visitor, you fool, take out electric torch and flash it to reveal John crawling unhurt on our all floors. Thank goodness you missed. Thank God तुमने मिस कर दिया। Do you want to swing for murder? क्या तुम्हें फांसी की सजा चाहिए किसी को मारने के लिए? Quick, have the boy over here and search him. तुम लड़के को सर्च करो। I hold his wrist. मैं उसकी कलाइयां पकड़ता हूँ। Joey does so. Visitor forces the boy's wrist behind his back. Now Joey goes through his pocket. लेकिन वहां भी उसे कुछ नहीं मिला। Nothing here, boss. यहाँ कुछ भी नहीं है। Visitor बोलते हैं, Are you sure? Try yourself. आप खुद से देख लीजिए अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है। But I reckon I can make him squeal. You know him. विस्तर बोलता है, नो टाइम, वी हैव गॉट टू गेट क्विक। अब विस्तर बोलता है, अब हमें यहाँ से निकलना है। टेबल सर्च करो, मेंटल प्राइस, सब चीज सर्च करो, टेक अ क्विक लुक ओवर द फ्लोर, सब जगह चेक करो, हमें वो रूबी चाहिए। जोई वैसा ही करता है। इस समय बच्चों, इस दौरान जो विजिटर है, ही इज थिंकिंग हार्ड, वो सोच रहा है। सडनली वो क्या देखता है, ही सी जॉन एंड सीज हिम चूइंग एट हिज एवरलास्टिंग च्युइंग गम। वो देखता है जॉन जो है वो च्युइंग गम चबा रहा है। बाय जो हिज माउथ। जो nod comprehendingly and force the boy discharge the sticky mass. अब वो क्या बोलता है जोई को, चलो उसके मुंह में देखो, वो च्युइंगम चबा रहा है। He hands the visitor distinguishedly, और वो च्युइंगम उसके विजिटर के हाथ पे बहुत गंदे से रख देता है। विजिटर, even more distinguishedly, in fact, with a snarl of baff range and a murderous look at the boy. Bah, throw it down on the table. इस च्युइंगम को नीचे फेंको। Silence for a second. कुछ सेकंड के लिए साइलेंस था। Suddenly there is a commotion in the hall and sound of a voice. Joey, cops!
They heard the shots. I'm out of this. मेक्स फॉर विंडो। अब बच्चों जोई ने बंदूक चला दी होती है तो ये नॉइज बाहर पहुंच चुकी होती है तो कॉप्स पुलिसमैन आ जाते हैं, पुलिसमैन की आवाज आने लगती है, नॉविस्टर दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ वी लेफ्ट द फ्रंट डोर ओपन ही फॉलोज जोई थ्रू द विंडो। अब वो जोई के साथ विंडो को फॉलो करते हैं। नॉक और वॉइस आती है, मे आई कम इन, आई हैव टाइड माय डॉग टू द अम्ब्रेला स्टैंड। मैं अंदर आ सकता हूँ, मैंने अपने कुत्ते को अम्ब्रेला स्टैंड पे बांधा है। जॉन इट्स प्रोफेसर गिविज लाउडली कम इन। वो बोलता है हाँ प्रोफेसर जल्दी आइए। प्रोफेसर आते हैं, a rosy cheek rather a voluble little man with a very shiny bald head surrounded with a narrow fringe of a gray hair। प्रोफेसर का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। वो ब्लिंक करते हैं through heavy horn rimmed glasses and looks around uncertainly till he gaze rest upon Roland trussed up and just shows sign of return to consciousness। Now प्रोफेसर क्या बोलते हैं, good gracious my dear friend whatever has happened। जॉन सारी बात बताता है। burglars excuse me sir he goes to telephone and dial 999। पुलिस आती है and this is Park Row Keniston burglars do hurry or they'll get away। प्रोफेसर बोलते हैं now two of them they tied that up and dropped him। उन्हें जगाते हैं, उनकी रस्सी खोलते हैं बच्चों, उनको बांध दिया जाता है जैसे hello that's police station, ये पुलिस स्टेशन है, please send at to number 5 Park Row। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वी हैड बर्गलर्स जस्ट डाउन अ बंक थ्रू अ विंडो। हमारे घर से अभी बर्गलर्स जो है वो कूदे हमारी खिड़की से, आप उन्हें पकड़ सकते हैं अगर आप क्विक काम करेंगे। व्हाट्स दैट, जॉन रॉलैंड स्पीकिंग, फादर हैज बीन नॉक्ड आउट राउट रिप्लेसेस रिसीवर। अब क्या होता है, प्रोफेसर बोलते हैं डियर डियर whosoever would have thought I imagined something was wrong when I rang the bell and could make nobody hear। तब मुझे लगा देन आई फाउंड द डोर वाज ओपन, तब मैंने दरवाजा देखा और मैं कुछ हेजिटेशन से एंटर किया। द हाउस सीम्ड क्वाइट एंड डिजर्टेड, घर एकदम शांत लग रहा था। जॉन सॉरी टू इंटरप्यू सर बट हैडंट वी बेटर टू सी डैड। सॉरी सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ लेकिन क्या हम फटाक से डैड को देखें। प्रोफेसर ऑफ कोर्स हाउ थॉटलेस ऑफ मी, मैं कितना बेकार सोच रहा हूँ। ऑफ कोर्स। अब दे हेल्प जॉन्स टू अनटाई मिस्टर रोलैंड ओ द ब्रूट्स। Mr. Roland, what? Stares blankly groan, finally pull himself and remember with the shock। अपने आप को वो सोचते हैं, झटके से निकलते हैं और वो शॉक सोचते हैं कि उस हादसे के बारे में सोचते हैं कि उनके साथ अभी क्या हुआ। The burglars after them, quick we must get the ruby back। वो बोलता है कि हमें बर्गर का पीछा करना चाहिए, इन चोरों का पीछा करना चाहिए, वो हमारा रूबी चुरा के लेके गए हैं। प्रोफेसर द रूबी कौन, क्या वो रूबी चला गया है? मिस्टर रोलैंड बोलते हैं चिल्ला के कि हाँ वो चला गया है, वो उन्होंने चुरा लिया है जो बर्गलर्स उनके घर में थे। जॉन नो पिक्स अप द लंप ऑफ च्युइंगम। जॉन जो च्युइंगम चबा रहा होता है ना उसको उठाता है, ब्रेक्स इट ओपन और उसको खोलता है और उसमें रूबी रहती है। आई थिंक यू ओ मी अ पैकेट ऑफ स्पीयरमिंट फॉर डैड। वो डैड से बोलता है मुझे लगता है कि अब आपको मुझे एक पैकेट ऑफ स्पीयरमिंट देना चाहिए। मिस्टर रोलैंड कुछ नहीं बोल पाते हैं, वो शांत हो जाते हैं। वेल आई एम, पर्दा बंद हो जाता है, शॉर्ट प्ले यही खत्म हो जाता है। इट वॉज रिटन बाई AEM बेलिस एंड इट इज स्लाइटली सिंप्लीफाइड। इसको बच्चों थोड़ा सा छोटा और आसान कर दिया गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोरी हाउ अ च्युइंग गम सेव्ड द रूबी। आई होप you all had fun studying the story with me. I will be meeting you all in your another English class. Till then, take care. Bye bye.